नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आइए शुरू करते हैं 29 अक्टूबर के करंट अफेयर। और ये रहा पहला प्रश्न। हाल ही में फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं मनोज वाजपेयी। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, मनोज वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, भारतीय एसएमबी यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए तेजी से बढ़ रहे नियो बैंक फ्लोविज ने पद्मश्री विजेता अभिनेता मनोज वाजपेयी के साथ साझेदारी करने की घोषणा कर दी है। बेंगलुरु स्थित इस फिनटेक का लक्ष्य एसएमबी सेक्टर में अपनी पहुंच को बढ़ाना है और अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट माई बिल बुक, अच्छा माई बिल बुक ये आपने ज़रूर देखा होगा, इसका ऐड अक्सर आता है यूट्यूब वगैरह पर। तो माई बिल बुक को अपनाए जाने में जो मुख्य तेजी है उसके बारे में बात की जा रही है। माई बिल बुक इस्तेमाल में आसान एक जीएसटी बिलिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और मनोज वाजपेयी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फ्लोविज विज्ञापन फिल्मों का एक नया सेट रिलीज करने वाला है जिसे आप 24 अक्टूबर से देख पाएंगे। तो याद रखना, फ्लोविज नियो बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? मनोज वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की, तो याद रखना कि पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। अमवे इंडिया ने बनाया था मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को बनाया गया। क्वाइन डीसीएक्स जो एक अभियान है, अभियान नहीं है, क्वाइन डीसीएक्स यह एक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ एक पहल है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। क्वाइन स्विच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह बने हैं और रियलमी मोबाइल के ब्रांड एम्बेसडर हैं KL राहुल। एडिडास की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं दीपिका पादुकोण और रशियन फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे भारत में इम्तियाज अली। फायरबोल्ट एक जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की ये कैप्टन है और स्मृति मंधाना को बनाया गया है जो कि एक क्रिकेटर हैं। और टाटा AIA ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक 2020 के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता। तो इतने जो हैं पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड्स, पिछले जितने भी महीने हैं यानी कि जनवरी फरवरी मार्च से लेकर अब तक हर महीने की करंट अफेयर की PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है। आने वाली परीक्षाओं में अगर आप संपूर्ण एक महीने का करंट अफेयर चाहते हैं या फिर संपूर्ण एक साल का करंट अफेयर चाहते हैं या फिर 6 महीने का, तो इसके लिए अलग अलग PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है जिसका एक लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस पर क्लिक करके आप चाहें तो पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल या पिछले कुछ भी महीने का 1, 2, 3 महीने का करंट अफेयर आप बहुत ही रियायती कीमत पर परचेज कर सकते हैं। और हाल ही में किस देश ने एक्स जेंडर वाला पासपोर्ट जारी किया है? एक्स जेंडर मतलब ऐसे लोग जो अपना जेंडर क्लियर नहीं करना चाहते, उनके लिए पासपोर्ट जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो विकल्प सी इसका यहाँ पर करेक्ट है। अब याद रखना, क्योंकि यह एक्स जेंडर जारी करने वाला पहला देश बन गया है अमेरिका, USA, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए, ठीक है। और 27 अक्टूबर को USA ने अपने यहाँ ऐसा पासपोर्ट जारी किया है। यह जेंडर नॉन कन्फर्मिंग जो पीपल्स हैं उनके लिए जारी किया गया है। और ये भी याद रखना कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं और पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी USA की कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, ये एक किताब आई है जिसको लिखा गया है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। अच्छा, अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम क्या है? मेरिक गारलैंड। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं लॉयड ऑस्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और UPPCS में तो ये भी पूछा गया था कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, जिसका उत्तर था जेनेट एलन। जिन लोगों ने PCS की परीक्षा दी होगी उनको ये पॉइंट वहाँ पर मिला होगा। और ये प्रश्न मैं कई बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपकी परीक्षा से पहले भी। तो आगे बढ़ते हैं। गो ग्रीन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? गो ग्रीन का मतलब
अब यहाँ पर ऐसे वाहन जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं उनको अगर परचेज किया जाएगा तो उस पर छूट मिलेगी। तो इसको कहा जा रहा है गो ग्रीन योजना और इसे शुरुआत किया गया है गो ग्रीन गुजरात के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प ए इसका यहाँ पर सही है, गुजरात। अब गुजरात के जो मुख्यमंत्री बने हैं, हाल ही में बने हैं, भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और रियायती दरों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराना ही गो ग्रीन पहल की जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो गो ग्रीन जो पहल है ये गुजरात में स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? अब मोबाइल पर हो या फिर टेलीविजन पर हो, आपने बहुत सारे एनिमेशन मूवीज, एनिमेशन की तो अब बिल्कुल सीरीज चलती है। तो एनिमेशन दिवस, एनिमेशन डे, इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये होता है प्रतिवर्ष 28 अक्टूबर को। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों इसी के साथ ये भी याद रखना कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस का 20वां संस्करण मनाया गया था और 27 अक्टूबर को अभी हाल ही में मनाया गया विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस। विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस जिसकी थीम थी बिलोंग बी यू, बिलोंग बी यू। और हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अब देखो, भारत का यह पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम थोड़ा सा आपको मतलब कठिन लगता होगा याद रखने में ना, तो इसको ऐसे याद रखो, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप, RO इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, ROIPS। तो ये सिस्टम लागू किया गया है कहाँ पर? सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये किसका नया नाम है? कोलकाता बंदरगाह का। तो डेफिनेटली ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में ही स्थित है। और ये भी याद रखना कि इसका पुराना नाम कोलकाता था, नया नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। एक प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न ये होगा कि किस पोर्ट पर शिप टू शिप LPG ट्रांसफर ऑपरेशन देश में पहली बार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता में। अब पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के बारे में भी याद रखना। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ओडिशा का यह पोर्ट ट्रस्ट है जिसके अध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में PL हरनाथ। और कांडला पोर्ट ये दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा, गुजरात में स्थित है। और अगर प्रश्न आया कि इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम है आलोक मिश्रा। तो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, KV कामत को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? KV कामत को। और देखिए फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के तौर पर भी काम कर चुके हैं KV कामत। इनको अब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करेंगे के माधवन के बारे में, तो आपको याद होगा के माधवन अभी हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष बने थे। रामनाथ कृष्णन, ये नाम भी आपको याद होगा, इक्रा के जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसके नए MD और CEO बने हैं। अविक सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं PTI के प्रमुख बने हैं अविक सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है, तो बताओ कि नया नाम क्या होगा? फेसबुक अगर आपने सुबह सुबह ओपन किया होगा तब आपको एक लेटर वहाँ पर मिला होगा, लिखा हुआ क्या? मेटा। तो विकल्प बी इसका सही है, मेटा नाम होगा अब फेसबुक का। अच्छा, फेसबुक बना कब था? ये 2004 में बना था और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी थी जिसका पहले नाम क्या था? लिब्रा नाम था, और अब इसे बदल कर क्या कर दिया गया है? बताओ, लिब्रा का नया नाम क्या हो गया है? डायम। ठीक है, तो लिब्रा को कहा जाएगा अब डायम, हालांकि काफ़ी पहले परिवर्तन हो चुका है, पहले इसका नाम लिब्रा था। एग्जाम में तो यही लग रहा है, पूछा जाएगा कि फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नया नाम क्या है? डायम लिख देना, या फिर डायम का पुराना नाम क्या है तो लिब्रा पर टिक कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को अक्टूबर 2021 में गोवा में कमीशन करके राष्ट्र को समर्पित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका विकल्प, जी हाँ, विकल्प ए, ICGS सार्थक को हाल ही में गोवा में कमीशन किया गया है। यह भारत का एक तटरक्षक जहाज है। क्या नाम है इसका?
ICGS सार्थक। ठीक है, तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा इस जहाज को बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 5 अपतटीय गश्ती जहाज बनाए हैं, जिसमें यह चौथा जहाज होगा ICGS सार्थक। ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, अब बात यहाँ पर हो रही है क्योंकि ICGS और भारतीय तटरक्षक की जो सीमा है उसके बारे में, तो भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हाल ही में तटरक्षक बल की नई और पहली महिला DIG बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। भारत का पहला विमानवाहक पोत इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। और भारत का पहला बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप का नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव। ठीक है, और हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम जिसका नाम है संभव को शुरू किया है? राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम 2021 संभव को शुरू किया गया है MSME के द्वारा। अच्छा, ये बताओ कि MSME मिनिस्टर कौन है? MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं। उन्होंने 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव को स्टार्ट किया है। और इस कार्यक्रम के द्वारा कॉलेज के छात्रों को ऑडियो और वीडियो के जरिए MSME मंत्रालय के द्वारा लागू की जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। MSME मिनिस्टर हैं नारायण राणे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नई पहल है MSME की, कौन सी? संभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ये ऐप आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है, उसमें सुधार करना है, तब आप इस ऐप को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोगो याद रखना, क्योंकि गरुण ऐप के नाम से कई सारे ऐप आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, लेकिन ये अगर लोगो याद रहा आपको, तब आप सही ऐप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसलिए मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा हैं। और अन्य 2 जो चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। और अब आज का प्रश्न, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए PC होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये प्रश्न अभी हाल ही में PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके नॉलेज को करेगा टेस्ट। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने PCS दिया होगा इसका उत्तर उनको पता जरूर होगा। और वीडियो को आपको पसंद है फ्रेंड्स, तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर कर दिया करें। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तब आप आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर हर वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूं। वहां से डायरेक्टली आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और इस लेक्चर की PDF आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।